जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वापस अयोध्या आते हैं और सभी से प्रेम से मिलते हैं। माता कौशल्या, कैकई, सुमित्रा और गुरु वशिष्ठ जी सब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को आशीर्वाद देते हैं। स्त्रियां अपने हृदय में प्रफुल्लित होकर आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। स्वर्ण थाल में आरती सजाकर युवतियां मनोहर गीत गा रही हैं। रघुवंश रूपी कमल वन के सूर्य और दुखों को दूर करने वाले प्रभु श्री राम जी की सभी नगरवासी आरती उतार रहे हैं। और शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि पार्वती, मनुष्य इनके गुणों का वर्णन कैसे कर सकते हैं। अयोध्या की सुंदरता, संपत्ति, आनंद का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन कर रही हैं, परंतु यह चरित्र देखकर वो भी ठगे से रह जाते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। होई सगुन शुभ विविध विधि, बाझई गगन निशान, पुर नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान। अनेक तरह के शुभ शकुन हो रहे थे, आकाश में नगाड़े बज रहे थे और अयोध्या के नर नारियों को कृतार्थ कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राजभवन की तरफ चलते हैं। और शिव जी कहते हैं, पार्वती, प्रभु श्री राम जी ने देखा कि माता कैकई लज्जित हो रही हैं, सकुचा रही हैं, तो सबसे पहले श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित उन्हीं के महल में गए और उन्हें समझाकर बहुत सुख पाया। इसके पश्चात प्रभु अपने महल में गए। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भये, गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुघरी सुदिन समुदाई। कृपा के सागर प्रभु श्री रामचंद्र जी जब अपने महल में गए, तब नगर के सब नर नारी बड़े सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुलवाया और बोले, आज शुभ घड़ी और सुख प्रदान करने वाला दिन है। सब द्विज देहु हर्ष अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल विप्रह अति भाए। आप सब ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा प्रदान कीजिए, जिससे श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर आरूढ़ हों। मुनि वशिष्ठ के सुंदर वचन सब ब्राह्मणों को बहुत प्रिय लगे। तब मुनि कहूँ सुमंत्र संग, सुनत चले हर्षाई, रथ अनेक बहु बाजी गज, तुरंत संवारे जाई। तब मुनि वशिष्ठ जी ने सुमंत से कहा। सुमंत हर्षित मन से चल पड़े। उन्होंने अनेक रथ, हाथी, घोड़ों को तुरंत सजवाया। फिर सुमंत ने दूतों को भेजकर मंगल कारक द्रव्य मंगवाए और फिर वापस आकर आनंद पूर्वक वशिष्ठ जी के चरणों में सिर झुकाया। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरी लाई। राम कहाँ सेवकन है बुलाई, प्रथम सखन है अहनवानो जाई। उस समय अयोध्या नगरी को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाया और कहा कि सबसे पहले जाकर हमारे मित्रों को स्नान कराओ। सुनत वचन जह तह जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अहनवाए। पुनि करुणा निधि भरत हंकारे, निज कर राम जटा निर्वारे। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा सुनते ही सब सेवक उनके मित्रों के पास गए। उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। इसके बाद कृपा सागर श्री रामचंद्र जी ने भरत जी को बुलवाया और अपने कर कमलों से उनकी जटाओं को सुलझाया। अनवाए प्रभु तीने भाई, भगत बच्छल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकई न गाई। फिर भक्त वत्सल दयालु श्री रामचंद्र जी ने तीनों भाइयों को नहलाया। भरत जी का भाग्य और प्रभु श्री रामचंद्र जी की कोमलता का वर्णन 100 करोड़ शेष जी भी नहीं कर सकते। फिर श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा लेकर स्नान किया और फिर स्नान करने के पश्चात प्रभु श्री राम ने अलंकार पहने। सासु ने सादर जान की नहीं, मंजन तुरंत कराई। दिव्य बसन बर भूषण अंग अंग सजे बनाई। जानकी जी को उनकी सासुओं ने आभूषणों और वस्त्रों से अच्छी तरह से सजाया। राम बाम जिसी सोबती, रमा रूप गुण खानी। देखी मातु सब हर्षी, जन्म सुफल निज जानी। तीनों माताएं श्री रामचंद्र जी के भाइयों और गुणों की खान जानकी जी को शोभायमान देख
अपना जन्म सफल समझकर प्रसन्न हुई। सुन खगेश तेहि अवसर ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, चढ़ी विमान आए सब सुर देखन सुगंध। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ सुनो। उसी समय ब्रह्मा जी, शिव जी, मुनि और सब देवता अपने विमानों पर चढ़कर सुख के दाता श्री रामचंद्र जी को देखने के लिए आए। भगवान श्री राम जी को देखकर वे गुरु वशिष्ठ का मन प्रेम से भर गया। उन्होंने दिव्य सिंहासन मंगवाया जिसका तेज सूर्य के समान था और श्री रामचंद्र जी सीता जी सहित उस सिंहासन पर विराजमान हुए। जनक सुता समेत रघुराई, पेखी प्रहर्षे मुनि समुदायी, वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभसुर मुनि जय जयति पुकारे। जनक नंदिनी सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को सिंहासन पर विराजमान देखकर मुनिगण बहुत ही सुखी हुए। उस समय ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया और सभी देवता और मुनि जय जयकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्र ने आयुष दीना। सुत बिलोकी हर्षि मह तारी, बार बार आरती उतारी। प्रथम वशिष्ठ मुनि ने प्रभु श्री राम जी को राज तिलक किया। फिर ब्राह्मणों को उन्होंने राज तिलक करने की आज्ञा प्रदान की। पुत्र का राज तिलक होते देखकर माताएं बार बार आरती उतारकर प्रसन्न हुई। माताओं ने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए और सब भिक्षुओं और याचकों को इतना दिया कि उन्हें फिर मांगने की आवश्यकता नहीं रही। तीनों लोकों के स्वामी श्री रामचंद्र जी को सिंहासन पर आरूढ़ देखकर देवता नगाड़े बजाने लगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत आदि, विभीषण, अंगद और हनुमान सहित छत्र, चंवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए विराजमान थे। देवता और मुनि परम आनंद पा रहे थे। सीता जी सहित सूर्यवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी अनेक कामदेवों की सी शोभा से शोभायमान थे। मुकुट और भुजबंद, विचित्र आभूषण विभिन्न अंगों में सजे हुए थे। श्री रामचंद्र जी बहुत मनोहर लग रहे थे। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़, वह शोभा, समाज और आनंद शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। इसका वर्णन तो सरस्वती जी, वेद और शेष जी कर सकते हैं और उसका आनंद शंकर भगवान ही जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम, बंदी बेश वेद सब आए जहाँ श्री राम। देवता लोग श्री रामचंद्र जी की अलग अलग स्तुति करके अपने लोकों को चले गए। इसके बाद चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, भाट का वेश धारण कर श्री रामचंद्र जी के पास आए। प्रभु सर्वज्ञ कीन्हे अति, आदर कृपा निधान, लखऊ न काहू मरम कछु, लगे करन गुणगान। प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वज्ञ हैं। उन्होंने वेदों को पहचान कर उनका आदरपूर्वक सम्मान किया, परंतु इस वेद को कोई नहीं जान सका। वेद इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। जय श्री राम।